हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, अप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स सी, हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था कि अगर बैंक निफ्टी 34,850 से लेकर के 34,500, ये मार्केट में 300 साढ़े 300 पॉइंट का रेंज है। अगर इसी रेंज में मार्केट कहीं पे ओपन होती है और 34,850 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो उसके हाई के ऊपर हम बाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक कैंडल का क्लोजिंग हुआ, जैसे इसके ऊपर निकले यहाँ पर थोड़ा देरी होल्ड किया, इसके बाद मार्केट में कितनी अपसाइड मूवमेंट हुए, बहुत ही अच्छी मूवमेंट हुए हैं। यहाँ पर लगभग 500 से 600 पॉइंट यहाँ पर लगभग मूव किया है। तो नो डाउट आप लोगों ने यहाँ पर 300 पॉइंट 400 पॉइंट जरूर कैच कर पाए होंगे, क्योंकि 850 से ये 35,250 का हाई लगाया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिली है, 450 पॉइंट यहाँ पर मिली है। तो आप लोगों ने भी 200 250 300 पॉइंट तो जरूर ही कैच कर पाए होंगे। सो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल के सेशन में मार्केट का क्या सेंटीमेंट रह सकता है। तो अगर मार्केट का ओपनिंग फ्लैट होती है, इस रेंज में कहीं पे भी ओपनिंग होती है 35,230 से लेकर के 35,100 के बीच में, इस रेंज में अगर मार्केट का ओपनिंग होती है और 35,220 और 230 को निकालती है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइंग अप मूव में है। तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है और जैसे ही 220 या 230 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा वो 350 के आसपास में मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास 100-150 पॉइंट का स्पेस है, तो आप यहाँ पर कैच कर सकते हैं। अगर 350 को भी निकालती है, 35,350 को भी निकालती है तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी अप मूव आ सकती है। जैसे आज इसने बहुत अच्छा मूव किया, वैसे ही कल भी कर सकता है अगर इसका फ्लैट ओपनिंग होती है और 220 या 230 को निकालती है तो। लेकिन कल आज मार्केट में इतनी अप मूव आई है तो यहाँ पर एक मार्केट से एक्सपेक्ट है कि हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए 35,300 या 35,400 के बीच में या 350 के बीच में। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है 200-250 पॉइंट का भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो जैसे ही कोई निगेटिव कैंडल दिखती है 100-150 पॉइंट गैप अप ओपनिंग के बाद जैसे ही कोई निगेटिव कैंडल दिखती है तो उसके नीचे और मार्केट निकलती है तो हम उसके नीचे सेल कर सकते हैं। हमारा ये जो हाई पॉइंट है या ये जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है वो हमारा सपोर्ट एरिया बन सकता है। तो मार्केट में जितना गैप अप ओपनिंग होगा उतना आपके पास यहाँ पर स्पेस रहेगा सेलिंग साइड, तो गैप अप में हम सेल कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे वो किस टाइप का कैंडल बनाता है। अगर मार्केट में 50-60 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो यहाँ से मार्केट अगर कोई इस तरह से पॉजिटिव कैंडल बना देती है और इसके हाई के ऊपर निकालती है तो यहाँ से बाइंग साइड मूव हो सकती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि गैप अप कितने पॉइंट का होती है, 50-60 पॉइंट का या 100-150 पॉइंट या 200-250 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होती है और किस तरह का प्राइस एक्शन बनाती है, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट का गैप डाउन ओपनिंग होती है, इस प्लेस पर ओपनिंग होती है यहाँ पर 35,000 के पास में, तो यहाँ से मार्केट एक पॉजिटिव कैंडल बना करके अपसाइड मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह एक काम कर सकता है। ये भी एक ब्रेकआउट पॉइंट है। तो 35,000 एक यहाँ पर सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। तो अगर 35,000 के पास मार्केट ओपनिंग होती है तो जैसे ही यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं और एसएल हमारा इस कैंडल के लो हो सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो हिट द लाइक बटन। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें बहुत अच्छी बाइंग अप मूव आई है। ये तो कभी पॉज भी नहीं लिया है, बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा पॉज लिया है, लेकिन निफ्टी में लगातार हायर हाई बनते चला गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो कल का एनालिसिस था कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे खुलती है, डेली कैंडल में इस तरह का एक कैंडल बनाया होता था। हमारा कल एनालिसिस था कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप 15 से 20 पॉइंट या थोड़ा सा फ्लैट ओपन होती है, जैसे ही इस हाई के ऊपर निकलती तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट में थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग किया और यहाँ पर एक इस तरह से कैंडल बना, इनसाइड कैंडल, इसके बाद मार्केट निकला तो कितनी अच्छी अप मूव आई। यहाँ से लगभग 200 पॉइंट अप मूव किया है। तो आप लोग ने भी यहाँ पर अच्छी टारगेट
गेन कर पाए होंगे, अच्छी प्रॉफिट गेन कर पाए होंगे। तो यहाँ पर जो कल का सेंटीमेंट है कि अगर यहाँ पर देखिए इस तरह से एक निगेटिव कैंडल पहले ही ऑलरेडी बना चुका है, तो अगर इसके नीचे कल इसी रेंज में मार्केट ओपन होती है और इसके नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस है, हमारा जो सपोर्ट एरिया बनेगा ये 16,050 बन सकता है। तो इसके पास मार्केट में लगभग 90 पॉइंट का स्पेस है, तो मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसका ओपनिंग कहाँ हो रहा है और किस तरह से क्रॉस करता है। अगर ये इसके ऊपर निकल जाती है तो यहाँ पर 15,150 के ऊपर निकल जाती है, इस तरह से कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है, उसके हाई को निकाल देती है, तो यहाँ से मार्केट फिर अप मूव में कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मार्केट में एक बहुत अच्छी अप मूव आई है, तो मार्केट में एक करेक्शन पेंडिंग है। तो हो सकता है कि कल मॉर्निंग आवर में एक करेक्शन ले और फिर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल दिखे और मार्केट फिर से ये अप मूव कंटिन्यू करे। तो यहाँ पर 16,050 के पास में एक सपोर्ट है। तो अगर मार्केट में कोई करेक्शन आती है तो इसी एरिया तक आएगा और फिर यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल मिलते ही यहाँ से बायर एक्टिव हो जाएंगे, इसे अप मूव ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यू अप मूव हो गया तो हम यहाँ पर अलर्ट रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी अप मूव है तो कोई इस तरह से कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो इस तरह से अप मूव कर नहीं सकता। वहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट लेगा, थोड़ा सा पॉज करेगा मार्केट, तभी यहाँ पर अप मूव आ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन पेंडिंग है। अगर करेक्शन हो करके मार्केट अप मूव करे, इस तरह से करेक्शन हो और यहाँ पर कोई सपोर्ट एरिया या इधर कहीं पे सपोर्ट एरिया ले और इसके बाद है आप कंटिन्यू करें, तो यहाँ पर बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग आ चुकी है। तो यहाँ पर करेक्शन पेंडिंग है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट का गैप अप ओपनिंग हो, मान लीजिए कि 16,200 के पास में, तो यहाँ पर जैसे ही कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हैं। इसके पास बहुत ही अच्छा स्पेस रहेगा, 50 पॉइंट का स्पेस है, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, आपको अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस प्लेस पर तो 16,050 के आसपास में, तो यहाँ पर जैसे ही कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये आप कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर जो करेक्शन पेंडिंग है वो करेक्शन गैप डाउन के चलते यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलेगा आप इसको बाय कर सकते हैं या आप मूव कंटिन्यू कर सकती है। चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए। पहला स्टॉक है कोलगेट पल्लम। यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में एक बहुत ही अच्छी सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पर देखेंगे कि अप मूव कंटिन्यू करने के बाद मार्केट में एक सेलिंग आई है और यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने के बाद फिर से इसके निगेटिव साइन में क्लोजिंग दे दी है। तो अगर कल है फ्लैट ओपन होकर के 1670 या 1668 के नीचे निकालती है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। मात्र 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको 1:2 1:3 भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपको प्रॉफिट मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बाइंग के लिए दिया था। ये पॉइंट पर देखिए आज भी मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर एक क्लोजिंग दिया था अप साइड में, इसी पॉइंट पर हमने बाइंग के लिए दिया था, लेकिन मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लिया और थोड़ा सा पॉज लेने के बाद फिर से यहाँ पर अप मूव कंटिन्यू कर चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे फिर से यहाँ पर मार्केट यहाँ पर पॉज लिया, फिर से अप मूव कंटिन्यू कर चुका है। तो अगर कल फ्लैट ओपन होकर के 582 के ऊपर निकलती है या 581 के ऊपर, तो हमें यहाँ पर बाई कर सकते हैं। 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने को मिल सकती है। इस हाई को भी यहाँ पर ये टच कर सकता है, इस हाई को भी यहाँ पर टच कर सकता है। 600 पॉइंट बहुत ही नज़दीक है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होकर के कंटिन्यू करती है तो 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगा कर इसको बाय कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है वो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में भी बहुत ही अच्छी प्राइस सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। आप देखेंगे कि ये लगातार डाउनफॉल हो रहा था इस तरह से। यहाँ पर डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट अप मूव लिया, लेकिन हमें फर्स्ट पुल बैक में बाई नहीं करनी। फिर इस जब नीचे आ रहा था तो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, फिर से अप मूव हो चुका है। इसका क्लोजिंग अभी पॉजिटिव साइन में हो चुका है। तो कल ही फ्लैट ओपन होकर के 675 को निकालती है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि टारगेट इसका अब यहाँ पर है। तो इतना आप मूव ना करें तो यहाँ पर लगभग 1:3 या 1:4 मिल सकता है, क्योंकि ये इस पॉइंट को भी ये सपोर्ट बना सकता है। तो इसमें बहुत ही अच्छी स्पेस है। अगर ये कल फ्लैट ओपन होकर के अपने हाई को क्रॉस करती है 675 को, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है
वो है LT में भी बहुत ही अच्छा प्राइस सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि एक ट्रेंगल में ट्रेड कर रहा था, इसके बाद निकालने के बाद मार्केट यहाँ पर पहुँच लिया। अभी इसका क्लोजिंग बहुत ही अच्छी पॉइंट पे हो चुकी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर पैटर्न बनाया हुआ है। तो अगर कल है 1637 या 40 के ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ पर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपये का, और टारगेट आपको बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है क्योंकि ये हाई पर है, तो इसमें हाई पे बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपसाइड मूव कर सकता है। आई होप you are understand my point of view, so hit the like button and thanks for watching this video till end.